नमस्कार दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी 21 जनवरी 2021 सेकंड शिफ्ट का पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूं। जो क्वेश्चंस मुझे आप लोगों के माध्यम से मिले थे। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक घन की भुजा नवकर्णी में 3 है तो घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन ए 25, बी 26, सी 27 और डी है 8। तो घन का विकर्ण होता है दोस्तों, घन का विकर्ण बराबर एक करनी में 3। ए का यहाँ पे अर्थ है घन की भुजा, घन की भुजा। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमें घन की भुजा 9 करनी में 3 दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9 करनी में 3 गुणा में करनी में 3। अब 9 और ये 3 गुना 3 हो जाएगा, 3 जो है जुड़ा बन के बाहर आ जाएगा, तो ये 9 गुणे 3 और ये आ गया 9 तिया 27। तो यहाँ पर घन का विकर्ण जो है वह 27 आ गया और यही आपका जो है राइट आंसर है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 2, मुकेश और हेमंत एक बिजनेस में 12,000 रुपये तथा 30,000 रुपये लगाते हैं और 3 महीने के बाद हेमंत बिजनेस से हट जाता है, तो वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर मुकेश और हेमंत हैं जो एक बिजनेस शुरू करते हैं और उसमें 12,000 रुपये और 30,000 रुपये क्रमशः लगाते हैं। तो यहाँ पर मुकेश को हम यम से दिखाते हैं और हेमंत को यस से। और मुकेश जो है 12,000 रुपये, यहाँ मैं 12,000 रुपये लिख देता हूँ और यह अनुपात बना देता हूँ। और यहाँ पर हेमंत जो है 30,000 रुपये, 3 जीरो से 3 जीरो यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पर जो है 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यानी कि 2:5, 2:5 हो गया। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि 3 महीने के बाद हेमंत जो है बिजनेस से हट जाता है, यानी कि हेमंत जो है 3 महीने के बाद ही हट जाता है। तो यहाँ पर 3 से इसमें गुणा हो जाएगा और मुकेश जो है 12 महीने तक रहता है, यानी वर्ष के अंत तक रहता है, तो इसलिए इसमें 12 से इसमें गुणा होगा और इसमें जो है हेमंत में जो है 3 से गुणा होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 से हम काट देंगे, 3 चौके 12, तो 4 दूनी 8 और ये हो गया 5 एकम 5। तो यहाँ पर जो है 8:5, यानी कि ये हमारा जो है यह जो है लाभ का अनुपात है। लाभ का अनुपात मुकेश और हेमंत के बीच में है 8:5 का, और यही दोस्तों राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 3, रुपए 400 की राशि पर 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में कोई धन रुपए 450 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में ना तो साधारण ब्याज से कहा है और ना तो चक्रवृद्धि ब्याज से, इसलिए इसे हम साधारण ब्याज से मान लेंगे या सही से हम मान लेंगे जो है। तो यहाँ पर देखिए ये मूलधन है 400 रुपये और ये मिश्रधन है 450 रुपये। तो यानी कि ब्याज हमारा हो गया, ब्याज बराबर 450 माइनस 500, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो आ गया ये 50 रुपये का। कितना आ गया? 50 रुपये का। तो यहाँ पर हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है वह होता है SI बराबर P गुना R गुना T बटे 100, यानी कि मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो SI यहाँ पर आ गया है 50, यहाँ 50 रख देंगे और मूलधन यहाँ पर है 400 रुपये और रेट यहाँ पे 5 है, 5/100, और यहाँ पे हमें टाइम निकालना है यानी समय हमें निकालना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर यह सही जो हमारा 50 आया है, अब ये 5 से कट जाएगा यानी ये हो जाएगा 10, और यहाँ पर देखिए टी हमारा निकल जाएगा 10/4, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी आ गया ये 2 सही 1/2, 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष। यही दोस्तों जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 4, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या द्वारा केंद्र पर बना कोण 125 डिग्री है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मैं एक चित्र जो है बना लेता हूँ इस प्रकार से वृत्त का, और ये केंद्र बिंदु है और ये मैं त्रिज्यखंड यहाँ से निकाल लेता हूँ। ये जो त्रिज्या है ये 18 सेंटीमीटर है
और ये केंद्र है, केंद्र पर जो कोण बना है वह 125 डिग्री का है। तो यहाँ 125 डिग्री में दिखा देता हूँ कोण। और ये है चाप, ये चाप की लंबाई हमें दोस्तों बतानी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है यही हमें बताना है। तो इसका सूत्र होता है चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 गुणा में 2 पाई r। थीटा बटे 360 और गुणा में 2 पाई r। तो थीटा का जो मान है वो 125 है। 125 बटे 360 गुणा में 2 गुणा में पाई को आप ऐसे रहने देंगे, पाई का मान आप नहीं रखेंगे। और ये आर यहाँ पे दिया 18। 18 से इसे हम काट देंगे, 18 दूना 36 यानी 20 आ गया। 2 से काट देंगे आ गया 10, और फिर 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10, और यहाँ 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। तो आपका आंसर आ गया 25 बटे 2 पाई सेंटीमीटर, और यही आपका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वह 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों तो यहाँ पर हमें दूरी बताना है कि कितनी दूरी तय करेगी। और एक कार की यहाँ पर गति यानी चाल यहाँ पे दिया हुआ है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें बताना है कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। समय दिया हुआ है 1 मिनट। तो हमारे पास सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय, चाल यहाँ पर है 54 और दूरी हम मान लेते हैं x है, ये हमें निकालना है। और समय यहाँ पर दिया हुआ है 1 मिनट, दिया हुआ है 1 मिनट, इसे हम सेकंड में बना लेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। और यानी कि इस तरफ जो है मीटर प्रति सेकंड में है, तो इस तरफ जो है चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, और इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में बनाना होगा। और मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से में गुणा करना होगा। तो 18 से काट देंगे, 18 3 54 हो जाएगा ये, और 5 3 हो गया 15, 5 3 15 हो गया। 15 बराबर x बटे 60। अगले स्टेप में x बराबर 15 गुना 60, 0 15 छक्का 90, 900 मीटर, 900 मीटर। तो दूरी दोस्तों जो है 1 मिनट में 900 मीटर की दूरी तय होगी, और यही जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, tan थीटा बराबर 3/4 है तो sec थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों तो इसे हल करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का प्रयोग करेंगे, चूंकि sec थीटा का सूत्र होता है √1 + tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है। इसका प्रयोग हम कर देंगे। और ये tan थीटा का जो मान यहाँ पे दिया हुआ है 3/4, इसे हम इसमें रख देंगे। तो 1 + 3/4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अगले स्टेप में 1 + 3 3 9 और 4 4 16 हो जाएगा √ और एलसीएम ले लेंगे 16, तो ये 16 + 9 हो जाएगा, यानी कि ये आ गया 25/16। और जब बाहर हम निकालेंगे दोस्तों तो इसका आंसर आ जाएगा 5/4, और यही हमारा जो राइट आंसर है। सेक थीटा का मान जो है वो 5/4 है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, साइन ब्रैकेट में 30 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री है तो थीटा का मान क्या है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में डेली पूछे जा रहे हैं, और मैंने आपको बता रखा है कि जब साइन और कॉस जब बराबर दिया हो तो इनके जो थीटा के जो मान होते हैं इनका जो योग होता है वह 90 डिग्री के बराबर होता है। तो ये देखते हैं 30 डिग्री प्लस थीटा प्लस 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 30 से 30 हो जाएगा 60 और प्लस थीटा बराबर 90। तो थीटा बराबर 90 माइनस 60 आ गया आपका 30 डिग्री। थीटा का जो मान है 30 डिग्री है, और यही जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, tan थीटा बराबर 3/4 है तो 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बटे 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा का मान क्या है, इसकी वैल्यू क्या हमें यही बताना है। तो यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा को sin थीटा बटे cos थीटा, और ये आपका दिया हुआ है 3/4, तो ये sin थीटा 3 और ये cos थीटा बराबर 4 हो जाएगा। अब ये जो मान है इसे हम इसमें पुट कर देंगे, तो 3 sin थीटा का मान यहाँ पर 3 है गुणे 3 माइनस 4 cos थीटा का मान यहाँ पर 4 है गुणे 4
बटे 3 गुणे साइन थीटा 3 माइनस 4 कॉस थीटा यहाँ पे 4 गुणे 4, यहाँ पर प्लस है, प्लस कर दें। आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं इसे हम। तो 3 त्रिक 9 प्लस में 4 चौका 16, 3 त्रिक 9 माइनस में 4 चौका 16, तो 16 9 कितना आ गया 25, और 16 में से 9 गया, यहाँ पर आ गया माइनस का 7, तो इसे आप लिख सकते हैं माइनस 25/7। माइनस जो ऊपर नीचे हो सकता है, और यही जो आपका राइट आंसर है माइनस 25/7। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, 8 प्लस 27 प्लस 64 प्लस डॉट 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 और भी संख्याएं बीच में है प्लस 1000 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 प्लस 20 ब्रैकेट का मान क्या होगा। यानी इन दोनों जो ब्रैकेट्स है इनका योग हमें बताना है कि योगफल क्या होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहले ब्रैकेट में जो है ये यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए ये 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब, और 27 जो है ये 3 का क्यूब है, घन है, और ये 64 जो है ये 4 का घन है, प्लस इसी प्रकार आगे 5 का घन, 6 का घन, इस प्रकार आगे भी संख्याएं हैं डॉट डॉट प्लस, और 1000 जो है ये 10 का घन है प्लस। अब इसमें से हम 2 जो है कॉमन ले लेंगे, तो 2 हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 और प्लस यहाँ से 10 हमें बच जाएगा। अब ये यहाँ पर ये जो 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब है, इसका योग निकालने के लिए एक सूत्र होता है कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। इसका सूत्र मैं यहाँ लिख देता हूँ, n और n प्लस 1 बटे 2 और इसका ये होल स्क्वायर, इसका ये होल स्क्वायर। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक यहाँ पे नहीं है, इसलिए एक इसमें से हम घटा देंगे, 1 का क्यूब, तो इसका योग जो है हमें जो है प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले स्टेप में। n के स्थान पे 10 है, 10 और ये 10 प्लस 1 बटे 2 होल स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ से प्लस में 2 और इसका योग निकालने के लिए 1 पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 और गुणा में 10, जितनी संख्याएं हैं। अगले स्टेप में 2 से 1 कट जाएगा, तो 2 पंजे 10 और ये 2 गुणा में 10 11, 11 पंजे 55, और यहाँ से अब इसे जब सॉल्व हम करेंगे तो यहाँ से 2 पंजे 10 हो जाएगा ये, और ये आपका 5 और गुणा में 10 और 1 11, 10 और 1 11 हो जाएगा, 5 गुणा 11, और इसका जो है ये होल स्क्वायर। आगे 11 पंजे 55, 55 का हम वर्ग जब करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3025 और ये -1, 3025 -1 और ये प्लस में हो जाएगा 110। अगले स्टेप में 3024 यहाँ से बचेगा, प्लस में 110, अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 3024 और प्लस में 110, 4 3 1 3, 3134। तो इसका राइट आंसर आ गया 3134। तो इसका जो योगफल है दोस्तों वो 3134 है, यही जो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, यदि a/4 बराबर b/5 बराबर c/6 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने हल करके आपको बता रखा है कि जब ऐसा होता है तो ये जो नीचे वाला होता है यही जो अनुपात होता है a अनुपात b अनुपात c होता है। तो इसका आंसर हो गया 4:5:6 और यही जो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 b अनुपात c बराबर 7:9 है तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या b का मान बराबर है, b के जगह पे 3 है और यहाँ b के जगह पे 7 है, दोनों मान बराबर नहीं है। तो यहाँ पर हमें b का एक एग्जैक्ट मान पता करना होगा। यहाँ पर जो अंत है अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए a अनुपात b अनुपात c निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये 2 से हम ये जो है 7 में हम यहाँ गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 7 अनुपात,
और फिर जो है हम 3 का गुणा जो है 7 में करेंगे, 3 गुणा 7 अनुपात, और अब जो ये बचा यानी कि 9 का हम 3 गुणा कर देंगे, 3 गुणा 9, 3 गुणा 9, तो आपका आ गया 2 सत्ते 14 और 3 सत्ते 21 और 9 तियां 27। और यही जो आपका अभिष्ट अनुपात है 14 अनुपात 21 अनुपात 27, और यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, अंडर रूट 169 और यहाँ पर घनमूल है 27, घनमूल है 64 और अंडर रूट 144 का एलसीएम क्या होगा। यानी दोस्तों इन सब का हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर जो 169 है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 169 जो है ये वर्गमूल में है, तो यहाँ से जो है 13 जो है बाहर आ जाएगा, और ये 27 घनमूल है, यहाँ से 3 आ जाएगा बाहर जो है, देखिए इस प्रकार से ये 3 आ गया, और यहाँ से भी 64 घनमूल में है, तो यहाँ से जो है 4 आ जाएगा, और 144 वर्गमूल में है, तो यहाँ से जो है 12 आ जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 चौका 12 और ये 4 3 12, यानी 3 और 4 दोनों जो है 12 में शामिल है, तो ये जो है कट जाएगा 3 और 4। और यहाँ पर 13 और 12, 13 और 12 में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को बराबर बराबर विभाजित कर सके, पूरी पूरी कट सके, इसलिए 13 गुणा 12, 13 गुणा 12 का हम 13 गुणा 12 हम कर देंगे, तो 12 3 36 के 6 हासिल लगा 3, 12 कम 12 3 15, 156। तो जो एलसीएम हमारा आएगा इन सब का वह जो 156 होगा, और यही हमारा जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का अनुपात 1:7 है तथा उनका एलसीएम 721 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पर एलसीएम हमें दिया हुआ है, एलसीएम बराबर 721, और संख्याओं का अनुपात 1:7 दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम रेशियो में अनुपात निकाल लेंगे, रेशियो में, अब हम रेशियो में एलसीएम निकाल लेंगे। तो रेशियो में एलसीएम आ जाएगा ये 7, और 7 से इसमें हम भाग दे देंगे, तो 7 से जब इसमें हम भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा 103 बार में, 103 बार में। अब ये 1 और 7 का हम अनुपातिक योग निकाल लेंगे, 1 + 7 आ जाएगा ये 8, और 103 में हम 8 से गुणा कर देंगे, 103 गुणे 8, तो 8 3 24 के 4, ये 2 और 8 कम 8, 824। दोस्तों दोनों संख्याओं का जो योग है वह 824 है, और यही हमारा राइट आंसर है। और मुझे आप लोगों के माध्यम से जितने क्वेश्चन मिले थे मैंने उनको सॉल्व करा दिया। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।